तो दोस्तों बीएससी ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर। डाटा बेस यहाँ पे लाख्स में दिया गया है, मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 1068 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल देखते हैं तो मात्र 768 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 1244 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 60% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 17% के आसपास का जंप है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। कंपनी ने इसको कितना किया 1244 करोड़ का रेवेन्यू इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 1210 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उसके आसपास ही आपको देखने को मिला है। तो रेवेन्यू लगभग इन लाइन आपको देखने को मिला है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 409 करोड़ खर्च की थी। पिछले साल की बात करते हैं 363 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 511 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो खर्चे भी देखते हैं तो खर्चे भी कंपनी के ठीक है, नॉर्मल ही आपको देखने को मिला है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकल आता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट लगभग 557 करोड़ था। पिछले साल 217 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 596 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर बड़ी तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 3 गुना कंपनी का प्रॉफिट आपको साल दर साल देखने को मिल रहा है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर तेजी आपको देखने को मिले। यहाँ पे भी देखते हैं तो लगभग 7 से 8% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी इसको कितना किया 596 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का जो अनुमान था वो भी था कम लगभग 603 करोड़ के आसपास। तो जितना मार्केट का अनुमान था उसके आसपास ही आपको देखने को मिला। तो रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों देखें तो लगभग इनलाइन आपको देखने को मिला है। लेकिन याद रखिएगा साल दर साल इतनी बड़ी जंप कंपनी के प्रॉफिट के अंदर देखने को मिले, उसके पीछे का रीज़न कंपनी के पिछले साल कुछ सेटलमेंट के था, क्योंकि सेटलमेंट के रूप में 199 करोड़ कंपनी को पिछले साल लगे थे, जबकि इस क्वार्टर में 45 करोड़, पिछले साल मतलब पिछले क्वार्टर में 10 करोड़ के आसपास। कुछ सेटलमेंट के नाम पे कंपनी को पिछले साल बहुत अच्छे खासे पैसे पे करने पड़े थे, जिसकी वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो आपको कम देखने को मिल रहा था। क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं तो 465 करोड़ से बढ़ के 822 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो यहाँ पे देखते हैं तो लगभग 80% के आसपास का जंप है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखें तो 80% के आसपास बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए मार्जिन क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो पिछले साल कंपनी का जो नेट मार्जिन था वो था आपका 28.25%। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 52.13% था, जबकि अभी देखें तो कंपनी का मार्जिन 47.95 आपको जाता हुआ देखना। तो मार्जिन देखें तो साल दर साल बढ़ता हुआ देखने को मिला, क्योंकि कंपनी के कुछ लगे थे ज़्यादा पैसे, उसकी वजह से मार्जिन कम था। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो कंपनी का मार्जिन थोड़े से आपको गिरते हुए देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 13 रुपये 56 पैसे, पिछले साल 5 रुपये 30 पैसे, अभी देखें तो बढ़ के 14 रुपये 61 पैसे आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो नंबर आपको अच्छे देखने को मिले। कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों के अंदर तेजी आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर देखने को मिल रही है। मार्जिन देखें तो क्वार्टरली बेस पे हल्का सा गिरता हुआ देखने को मिला, और नंबर देखें तो लगभग इनलाइन आपको देखने को मिले। जितना मार्केट का अनुमान था उसी के नंबर देखने को मिल रहा है, और शेयर भी लगभग ऑल टाइम हाई के आसपास ही आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिला। तो देखते हैं इस पर मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।